भैया जी नमस्ते। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आइए। और बताइए, ठंडा लोगे या गरम या कुछ और? नहीं भैया जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलिए इंस्पेक्टर साहब, फिर कैसे आना हुआ? भैया जी, आप दिन पर दिन खून क्यों कर रहे हो इतने? मेरी फाइल भर चुकी है, आपके खिलाफ कंप्लेन बहुत आ रही है। इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं है क्या, मुझे सीधी सीधी बात करना पसंद है। घुमा फिरा कर क्यों बता रहा है? सीधे सीधे बात बता, क्या बात है? भैया जी, बात यह है, शहर में नया डीसीपी आया है और वो बहुत ही ईमानदार है। बस इंस्पेक्टर, मैं तेरी बात को समझ गया। तू क्या कहना चाहता है, बोल। कितनी पेटी चाहिए तुझे? भैया जी, वो मार्केट में सब्जियों के दाम थोड़ा बढ़ गए हैं ना, इसलिए। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। तुम 2 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो, इसमें पूरे 5 लाख हैं। अब तुम्हारे डीसीपी से कहना वो मुझे टच ना करे। भैया जी, डीसीपी तो क्या, उसकी परछाई भी आपके घर पर नहीं पड़ेगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब तुम जा सकते हो। साहब जी, मुझे आज पैसे दे देना। मेरे पिताजी की बहुत तबीयत ख़राब है, मुझे उनका इलाज कराना है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या कहा? पैसे दे देना? अभी तो कुछ दिन पहले तुझे पैसे दिए थे, फिर से आ गई तू मांगने? साहब, वो तो मैंने पिछले महीने लिए थे। क्या कहा? पिछले महीने लिए थे? सुन, तू इतना झूठ बोलेगी ना तो मुझे तेरे जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने पैसे पिछले महीने ही लिए थे। ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को आकर पैसे ले आना। ठीक है साहब। पिताजी, पिताजी, क्या हो गया आपको? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बेटी, मैं हॉस्पिटल जाने लायक नहीं हूँ, मैं शमशान घाट जाने लायक हूँ। पिताजी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। बेटी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। जैसे मुर्दों में कभी जान नहीं आ सकती, वैसे ही मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। अब कोई फ़ायदा नहीं है मुझे हॉस्पिटल ले जाने में। पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बेटा, तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? अगर तू इतनी टेंशन लेगी तो तेरी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे आईएएस ऑफिसर भी तो बनना है, क्योंकि तेरी माँ का भी तो सपना था आईएएस ऑफिसर बनाने का। हाँ पिताजी, मुझे पता है मेरी माँ का सपना था मुझे आईएएस ऑफिसर बनाने का, पर अब मुझे लगता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी और मेरी माँ का सपना अधूरा ही रह जाएगा। बेटा, तू चिंता मत कर, तू एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगी। ठीक है पिताजी, आप 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ये लो पिताजी, दवाई खा लो और आराम कर लो। अरे साहब जी आप? हाँ मैं। पहले तू ये बता, 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही है? साहब, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। सुन, मैं यहाँ तेरी दुख भरी कहानी सुनने नहीं आया हूँ, तुझसे ये कहने आया हूँ, अगर आज शाम तक तू मेरे यहाँ पर काम पर नहीं आई तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, समझ गई? साहब, मैं काम पर जरूर आ जाऊंगी, मगर मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे तुझे जब मिलेंगे जब तू मेरे यहाँ काम पर आ जाएगी, समझ गई? बेटा, तू इसके यहाँ काम करने मत जाना, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा
और आपकी दवाई कैसे आएगी? आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है पिताजी, अब आप आराम कीजिए, मैं काम पर जा रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जवान खुलने की? तेरी जवान की दुश्मन लोगों के सामने बहुत खुल दिया ना? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ एफआईआर कराने की? तुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? मैं तो जब ही मर गया था जिस दिन तूने मेरे परिवार को मारा था, लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं तुझे मान नहीं पाऊंगा। सुन बे, मुझे लगता है तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। अब मुझे तुझे ऊपर पहुंचाना होगा। भैया जी आप सुधरोगे नहीं। आपको रोज एक नया शिकार चाहिए। अगर आप ऐसे ही शिकार करते रहे तो इस जंगल में जानवर खत्म हो जाएंगे। सुनाओ इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? भैया जी आपके लिए दो खबर हैं, एक अच्छी और एक बुरी। या जी ये नमूना कौन है? ये तो बेचारा बहुत मासूम लग रहा है, और इस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया जो इसकी भेंट आपके हाथों चढ़ रही है? इंस्पेक्टर तुम इसकी छोड़ो और ये बताओ वो दो खबर कौन सी हैं जो तुम मुझे सुनाने आए हो? भैया जी बगैर रिश्वत के मेरा मुंह खुलता नहीं है। बोलो, क्या कीमत है तुम्हारे मुंह खोलने की? भैया जी मैं अच्छी खबर के 1 लाख रुपए लूंगा और बुरी खबर के 2 लाख रुपए। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है, सुनाओ। अच्छा भैया जी पहले अच्छी खबर सुनना चाहोगे या बुरी? अरे इंस्पेक्टर पहले अच्छी खबर ही सुनाओ। भैया जी अच्छी खबर ये है कि उस डीसीपी ने इस शहर से अपना ट्रांसफर करा लिया है। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर मैं जब बताऊंगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए ला के दे दोगे। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ये लो इंस्पेक्टर, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। अब बताओ मुझे। बुरी खबर ये है कि जिस आदमी को तुमने मारा था उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है और तुम्हारे बचने का अब कोई चांस नहीं है। इंस्पेक्टर जो तूने मुझे बुरी खबर सुनाई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस औरत ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है ना, आज शाम 5 बजे तक वो इस दुनिया को ही छोड़ जाएगी। अरे इंस्पेक्टर तुमने इसमें गोली क्यों मार दी? भैया जी मेरी गन भी बहुत दिनों से खून मांग रही थी, सोचा था आज चेक कर लिया जाए कि इसमें गोली निकलेगी या नहीं। कौन है वहां? अरे भैया जी ये तो आपकी काम वाली है। हाँ मुझे भी पता है ये मेरी काम वाली है। अगर इसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। पकड़ो इसको जल्दी। पिताजी 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 जल्दी चलो यहाँ से। बेटा पहले ये तो बताओ क्या बात है? पिताजी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सारी बातें बता सकूं, बस आप जल्दी से मेरे साथ चलिए।
तुझे ज्यादा ही शौक है ना दूसरों की बातें सुनने का और देखने का। ये ले अब। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पिताजी को गोली मार दी। ओए, ये क्या कर दिया तुमने? भागो यहाँ से। अरे इन दोनों में तो गोली मार दी। अरे ये तो मर गए। अरे इस लड़के को चेक करके देखता हूँ। अरे इसके तो नबज चल लिए, इसे घर लेकर चलता हूँ। नहीं। बहन, तुमको होश आ गया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इनको होश आ गया। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी इनको होश आने की। पिताजी, पिताजी। बहन, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहा? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? भैया प्लीज मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलिए, प्लीज ले चलिए ना भैया। बहन, आप शांत हो जाइए, अब उनसे कोई नहीं मिल सकता। बहन लो, खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। भैया ये खाना मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मैं अपने पिता के कातिल को जान से न मार दूंगी। बहन, मैं जानता हूँ जिसका पिता इस दुनिया में रहता उसे कितना दुख होता है, मगर बहन तुम खाना ही ना खाओगी तो उससे बदला कैसे लोगी? भैया मैं उससे बदला तो जरूर लूंगी, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा। बहन, हम कानून के पास चलते हैं, कानून हमें जरूर इंसाफ दिलाएगा। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कानून? कानून तो उसके हाथ में है, हमें कानून के पास नहीं जाना, हमें खुद एक कानून बनना है। मतलब ये भैया, मैं IAS की पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने इसका एग्ज़ाम भी दे दिया है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत ही जल्दी एक IAS ऑफिसर बन जाऊँगी। बहन, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम एक IAS ऑफिसर बन जाओ और इस शहर में इतने भी पापी बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म कर दो। भैया अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ठीक है बहन, अब मैं लेट हो रहा हूँ, अब खाना खा लो। ठीक है भैया। भैया जी सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? ऐसे क्यों हाँफ रहा है? भैया जी जिस लड़की को और उसके बाप को हमने मारा था, पता नहीं वो लड़की कैसे बच गई, और वो एक IAS ऑफिसर है और उसने अपनी सारी फैक्ट्री सीज कर दी है। क्या कहा? भैया जी चुप कर। जब बात अपने ऊपर आई तो चिल्लाने लगा। अब नहीं कहेगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। सुन, मैं तुझे पूरे 50 लाख रुपए दूंगा, जाकर उस लड़की को गोली मार दे। 50 लाख नहीं, मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ दूंगी। इस इंस्पेक्टर में गोली मार दो। तुम और यहाँ? हाँ मैं। और तूने सुना नहीं? इस इंस्पेक्टर में गोली मार दे, मैं तुझे पूरे 1 करोड़ दूंगी। सुन इंस्पेक्टर, रात दिन तू जिसके इशारों पर नाचता था, आज वही तुझे मार देता, और तूने कानून के साथ धोखा किया है। इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। ये लो मैडम जी, मुझे जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा। माफ, और वो भी तुझे।
अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसे फूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू आर सस्पेंडेड। और हाँ, वैसे तो मैं तुझे कानून के हवाले नहीं करूँगी। मैडम जी, मुझे सिर्फ एक बार माफ़ कर दीजिए। मैंने तुझसे क्या कहा? यू आर सस्पेंडेड। जा, तुझे आज़ाद कर दिया। क्या सच में मैडम जी? भैया, इन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में ये लिखवाना कि ये एक देशद्रोही था और मैडम ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, इसीलिए शूट कर दिया। ठीक है बहन, अब मैं सब संभाल लूंगा।